साले भिखारी। माँ, आन्या, ये किसको मैंने सड़क पर देखा है भीख मांगते हुए। क्या तुम मेरे टेम्पररी बॉयफ्रेंड बनोगे? आपने बुलाया सर? मेरे लिए भिखारी के कपड़े और 5 लाख का चेक रेडी करो। 5 लाख रुपए का चेक और भिखारी के कपड़े? बट सर, व्हाई डू यू वांट बिगर आउटफिट? अंजलि, ये मत पूछो क्यों, बस रेडी करो। ओके सर। कुछ दे दो, ऊपर वाले के लिए कुछ दे दो, कुछ दे दो, भगवान के लिए कुछ दे दो। दीदी दया करो, कुछ पैसे दे दो। छी, कुछ दे दो, भगवान के लिए कुछ दे दो, भगवान तुम्हें बहुत देगा। 10, पर 10 से क्या होगा, 100 दे दो। ₹100 क्यों चाहिए तुम्हें? 2 दिन से खाना नहीं खाया, खाना खाने के बाद घर जाने के लिए सवारी के लिए चाहिए। रुको, ये 5 लाख का चेक है, इसे खन्ना इंडस्ट्रीज के फाइनेंस डिपार्टमेंट में दे देना, तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ओह माय गॉड, ये तो सच में खन्ना इंडस्ट्री का चेक है। लेकिन तुम्हारे पास कैसे आया? तुम खन्ना इंडस्ट्रीज को जानती? ऑफ कोर्स, खन्ना इंडस्ट्री में मेरी बहन काम करती है और खन्ना इंडस्ट्री का चेक तो सिर्फ वहाँ के चेयरमैन ही एनकैश कर सकते। लेकिन ये चेक तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अब तुम्हें यकीन नहीं होता, मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ माँ। बेटा, परसों हमारा न्यू ईयर है, तुम्हारी बहन उसके बॉयफ्रेंड को लेकर आ रही है, तुम भी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आना। पर माँ, बेटा, सारे रिश्तेदार बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी बेटियों को शहर में अकेला छोड़ दिया है। मैं अब और नहीं सुन सकती। पर माँ, तुम आ रही हो बस। मैं भी बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊं? क्या तुम मेरे टेम्पररी बॉयफ्रेंड बनोगे? टेम्परेरी बॉयफ्रेंड? हाँ, तुम दिखने से अच्छे लगते हो, भले तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हो। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी माँ ना मेरी शादी करवाना चाहती है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, और मैं बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊं? प्लीज, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। और हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, और वहाँ तुम जाओगे ना, तुम्हें सब खाना पीना सब कुछ अच्छा मिलेगा। और वैसे भी तुम यहाँ पे भीख मांग के कितना कमा लेते होंगे? 100, 200, हफ्ते का 1400। मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी। अब ये मैं कैसे रिफ्यूज कर सकता हूँ? कल मम्मी का 50th बर्थडे, उससे पहले तुम उनसे मिलो, हम तुम्हारा हुलिया चेंज करते हैं, शॉपिंग करते हैं तुम्हारे लिए, तब तक तुम अच्छे से नहा लो, ठीक है? चलो चलो मेरे साथ। आन्या, वाह, you look so handsome. कैन आई किस यू? हाँ? बकवास मत करो, हम सिर्फ और सिर्फ एक फेक रिलेशनशिप में हैं। पर तुम ये फेक कैसे करोगी? तुम्हें पता है, मैं खन्ना इंडस्ट्री के चेयरमैन को लाइक करती हूँ। वो एक यंग जीनियस है, उसने 18 साल की उम्र में एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, 22 की उम्र में अपना कार बिजनेस शुरू किया, उसके बाद 25 की उम्र में उसका बिजनेस पब्लिक हो गया। और यू नो व्हाट, ऑटोमोबाइल की दुनिया में सिर्फ बादशाह कहा जाता है। अच्छा, तो इसको मुझ पे क्रश है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब तुम्हें इतने बड़े आदमी पे क्रश है? तो मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, पर फिर भी तुम्हारी फैमिली के सामने हमें अपना रिलेशन फेक करना है। देखो,
तुम कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना। अगर तुमने कुछ भी ऐसा सोचा ना तो मैं तुम्हें इस अरेंजमेंट से बाहर निकाल दूंगी। ओके ओके ओके, हम सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। और हाँ सुनो, मुझे ना मार्केट जाना है गिफ्ट लेने के लिए। घर जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जा सकते, न्यू ईयर है। सो ओके या हेलो, प्रिपेयर अ 5 लाख गिफ्ट, इसे पटेल नगर पहुंचा दो। सुनो, मेरी मॉम से अच्छे से बात करना। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक भिखारी हो। और हाँ, तुमसे कोई पूछे अगर पार्टी में कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं तो बोल देना कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और तुम्हारा एक स्टार्टअप है। पर हम लोग झूठ बोलेंगे, ये ठीक रहेगा? देखो, वैसे भी हम न्यू ईयर के बाद ब्रेकअप कर लेने वाले हैं। ये सिर्फ माँ को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और हाँ, मैं तुम्हें 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रही हूँ। वो मेरी माँ मांगेगी तब तुम उन्हें ट्रांसफर कर देंगे। ओके, मैंने तुम्हें भेज दी। मिल गए। चलो। माँ, कैसी हो? मैं अच्छी, आप कैसे हो? मैं ठीक। और ये कौन है? माँ, ये धर्म है, मेरा बॉयफ्रेंड। हाँ नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आन्या ने बताया था कि तुम्हारा खुद का बिजनेस है। जी आंटी जी, एक छोटा सा स्टार्टअप है। और तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? उनका एक बिजनेस है, छोटा मोटा काम है। बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों, आ जाओ। आन्या, तुमने बोला था ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड 10,000 रुपए ट्रांसफर करने वाला है न्यू ईयर की पार्टी के लिए। धर्म, यहाँ तुमने माँ को पैसे ट्रांसफर कर दिए? मैं भी चेक करता हूँ। हाँ आंटी जी, पैसे ट्रांसफर हो गए। थैंक यू बेटा। थैंक यू की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। अभी कौन हो सकता है? जी मैम, दीपा शर्मा। हाँ, मैम, ये आपके लिए खन्ना इंडस्ट्री की तरफ से पार्सल आया है। खन्ना इंडस्ट्रीज से मेरे लिए पार्सल? ये साइन कर दीजिए। अब बेटा, तुम्हारे ऑफिस से किसी ने भेजा है क्या? नहीं आंटी जी, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरा खन्ना इंडस्ट्री इससे कोई लेना देना नहीं है। कितना महंगा लग रहा है ना? क्या हो सकता है इसमें? खन्ना इंडस्ट्री से है तो कुछ बड़ा ही होगा। शायद अन्या के ऑफिस से किसी ने भेजा होगा न्यू ईयर का गिफ्ट। हाँ माँ, इसे खोल के देखते हैं। हे भगवान, कितना महंगा होगा ये? 5 लाख से कम का नहीं लग रहा है। अन्या, ये खन्ना इंडस्ट्रीज से किसी ने भेजा है क्या? तुम्हारा ऑफिस इतना पैसा खर्चा करता है? नहीं माँ, मुझे भी नहीं पता कि खन्ना इंडस्ट्रियल तो इवन मैं वहाँ तो काम भी नहीं करती। फिर किसने दिया होगा? धर्म बेटा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा खन्ना इंडस्ट्रीज से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं आंटी जी, मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है खन्ना इंडस्ट्रीज से। धर्म, खन्ना इंडस्ट्री से इतना महंगा गिफ्ट कैसे आया, वो भी 5 लाख का? क्यों, आंटी जी को पसंद नहीं आया? धर्म, पसंद आने की बात नहीं है। तुमने कहा था तुम्हारा खन्ना इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये सब? मैंने कहा था मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है मतलब तुम्हारा इनडायरेक्टली कनेक्शन। मतलब तुमने भेजा है ये गिफ्ट? लेकिन धर्म, तुम तो मेरे टेम्पररी बॉयफ्रेंड हो। इतना महंगा गिफ्ट, वो भी 5 लाख का, वो भी खन्ना इंडस्ट्री के नाम से, ये सब कैसे? याद है आन्या,
जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुम्हें क्या दिखाया था? ये 5 लाख का चेक है, इसे खन्ना इंडस्ट्रीज के फाइनेंस डिपार्टमेंट में दे देना, तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो चेक 5 लाख का? वो 5 लाख का चेक, मैंने कहा था ये मेरा है, पर तुमने यकीन ही नहीं किया। लेकिन धर्म, तुमने तो कहा था कि वो चेक खन्ना इंडस्ट्री के फाइनेंस डिपार्टमेंट में से उसका चेयरमैन ही एनकैश कर सकता है। देन ये सब? हाँ, सिर्फ चेयरमैन। लेकिन तुम तो भिखारी थे। बस एक छोटा सा किरदार निभा रहा था तुम्हें टेस्ट करने के लिए। मतलब कि तुम धर्म खन्ना हो, द चेयरमैन। आराम से, ज्यादा मत चिल्लाओ। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये टेम्परेरी बॉयफ्रेंड, ये भिखारी वाला नाटक व्हाई है? मैंने तुम्हें देखा था जब तुम मुझे रुपए दे रही थी, कोई और नहीं दे रहा था। मुझे तुम दिल की अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जानना चाहता था। और जब तुमने ये ऑफर दिया, मैंने सोचा ये तो सही मौका है। मौका? कैसा मौका? तुम्हें जानने का, तुम्हारे करीब आने का। और अब जब तुम्हें सच पता चल ही गया है, तो क्या हमारा ये फेक रिलेशन अब भी फेक रहेगा? देखो, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम हमारी फैमिली के बीच हैं। हम हमारा फेक बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन कंटिन्यू करेंगे, ओके? लेकिन मुझे तो अब सारा सच पता है, तो ये सब नाटक में कैसे कर पाऊंगी? जैसे पहले कर रही थी, बस अब वो फेक नहीं रहेगा। मुझे तो अब सारा सच पता है, तो ये सब नाटक में कैसे कर पाऊंगी? जैसे पहले कर रही थी, बस अब वो फेक नहीं रहेगा। आन्या, धर्म, अरे जल्दी आ जाओ, कितना टाइम लगा रहे हो? चलें? और याद है ना क्या बोलना है? धर्म जी, आपका किस चीज का स्टार्टअप चालू है? आजकल तो बड़ा स्टार्टअप चल रहा है। ये एक टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करता है। अभी सीड स्टेज पर है, पर ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, चेयरमैन साहब को छोड़ के एक अच्छा हैंडसम बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड जो मिल गया। एक्चुअली किस्मत तो मेरी खुली है। आन्या जैसे सीधी और सच्ची इंसान मिलना मुश्किल है। उसकी सिंप्लिसिटी और वैल्यूज ने मुझे इम्प्रेस किया है। मेरी आन्या बहुत अच्छी है, बस एक बार उसकी शादी हो जाए तो मेरी चिंता खत्म। आप चिंता मत कीजिए, जब सही वक्त आएगा सब हो जाएगा। अभी हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। आंटी जी, ये सब क्या है? मैंने सुना है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड आया हुआ है। विजय बैठो ना, ये देखो आन्या का बॉयफ्रेंड आया हुआ है, धर्म। बॉयफ्रेंड? आन्या, तुमने तो कहा था तुम्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है। और माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं आन्या से शादी करना चाहता हूँ। विजय, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये कोई तरीका है क्या बात करने का? आन्या की भी तो मर्जी है ना। और तुम कौन हो? तुम यहाँ कहाँ से आ गए? मुझे तो लगता है सीधी सादी आन्या को फंसाना चाहता है बस ये। विजय, जबान संभाल कर बात करो। ये मेरा बॉयफ्रेंड है धर्म। हाय विजय, मेरा नाम धर्म है और जैसा कि आन्या ने बताया, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड? वाह! देखो, मैं आन्या को बचपन से जानता हूँ, उसकी हर एक बात मुझे पता है। तो तुम्हारी ना ये फुद्दू बातें कहीं चलेंगी नहीं। और तुम ये कुछ करते वर्ते भी हो या सिर्फ हवाबाजी? कोई काम, कोई नौकरी, कोई बिजनेस कुछ है भी या नहीं? विजय बेटा, ऐसा मत बोलो। धर्म का स्टार्टअप बिजनेस है। स्टार्टअप? लो भाई, आजकल हर नल्ले बेरोजगार का कोई ना कोई स्टार्टअप चालू है। वैसे तुम कुछ कमाते वमाते भी हो या नहीं? कोई घर है, कोई बैंक बैलेंस बताओ।
वैसे आन्या के लिए सब जरूरी है ना? मेरी औकात क्या है ये जानने के लिए आपकी औकात होनी चाहिए। और मैं क्या कमाता हूँ, मेरे पास क्या है, ये मैं किसी को हिसाब नहीं देता। और खासकर ऐसे इंसान को जो पैसों से इंसान की कीमत लगाता है। अरे पर बस करो तुम लोग। ये क्या चल रहा है? न्यू ईयर के दिन झगड़ा। विजय बेटा तुम शांत हो जाओ। धर्म तुम भी। अनु आई होगी। हैप्पी न्यू ईयर माँ। हैप्पी न्यू ईयर। माँ शहर में कितना ट्रैफिक है। ओफो। नया साल मुबारक हो आंटी। हमारा गिफ्ट मिल गया तो मैंने अच्छे से पैक करवाने लगा है। बड़े घर का गिफ्ट है ना। आने आने ये कौन है? दीदी ये मेरा बॉयफ्रेंड है धर्म। बॉयफ्रेंड? लेकिन हमने तो सुना था कि आन्या को शादी की कोई जल्दी नहीं, और विजय भी बता रहा था। हाँ मैं तो कब से बोल रहा हूँ माँ को। ये देखो आन्या को पता नहीं किससे दोस्ती कर ली है। He has a startup। चेहरा देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन कहाँ देखा है? आन्या ये तुम किसके साथ हो? हाँ अच्छा लड़का नहीं देखा क्या? हम तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का देखना चाहते थे। कोई इंजीनियर, डॉक्टर या बिजनेसमैन जिसका नाम हो, पैसा हो उसके पास। कोई स्टार्टअप वाला नहीं जो कल जाके बंद हो जाए। माँ जी आपको हमारे बिजनेस के बारे में तो पता है ना। शहर में काफी नाम है हमारा, करोड़ों का टर्नओवर है। तो मिस्टर धर्म आपका क्या स्टार्टअप है और कितना पुराना है और कितना कमा लेते हैं? अनु माँ एक मिनट, आखिर हम भी तो देखें आन्या ने किसको चुना है। आखिर छोटी बहन का सवाल है। आखिर हम भी तो देखें आन्या ने किसको चुना है। आखिर छोटी बहन का सवाल है। बोलो धर्म जी कितना कमा लेते हो? या ऐसे ही हवा में स्टार्टअप चल रहा है? अनु दीदी मैं जितना कमा लेता हूँ वो शायद आपकी सोच से भी बाहर है। और कितना पुराना है मेरा काम, बस आप यूँ समझ लीजिए जब आप पैसा गिनना सीख रहे थे तब मैं अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहा था। वाह स्टार्टअप। वैसे कौन सा एम्पायर खड़ा कर रहे थे आप? ये ताश के पत्तों का एम्पायर? मिस्टर धर्म जी हम मजाक के मूड में नहीं हैं। हमारी छोटी बहन का सवाल है और हम उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना चाहते हैं, ऐसा वैसा नहीं। लड़का हमारे जैसा होना चाहिए जिसके पास अपना सब कुछ हो, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, दूसरों के दम पर नहीं। लड़का हमारे जैसा होना चाहिए जिसके पास अपना सब कुछ हो, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, दूसरों के दम पर नहीं। वैसे माँ जी एक खन्ना इंडस्ट्रीज से जो गिफ्ट आया है तो बड़ा कमाल। 5 लाख के आसपास का लगता है मुझे। वैसे इतने महंगे गिफ्ट हमें तो नहीं मिले। 5 लाख? 5 लाख का गिफ्ट, वो भी खन्ना इंडस्ट्री से? माँ किसने भेजा होगा हमें? पता नहीं, कोई डिलीवरी वाला लेके आया था खन्ना इंडस्ट्रीज से मेरे लिए गिफ्ट। आन्या तुम्हारा खन्ना इंडस्ट्री से क्या लेना देना है? तुम तो वहाँ जॉब भी नहीं करती हो। आंटी जी जैसा मैंने बताया कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये कोई कॉर्पोरेट गिफ्ट होगा जो कॉलोनी में आया होगा। 5 लाख का कॉर्पोरेट गिफ्ट, वो भी सीधा माँ के नाम से। कुछ तो गड़बड़ है धर्म जी। लाख का कॉर्पोरेट गिफ्ट, वो भी सीधा माँ के नाम से। कुछ तो गड़बड़ है धर्म जी। खन्ना इंडस्ट्री ऐसे पैसे नहीं लुटाता। हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आज तक हमें भी इतने महंगे गिफ्ट नहीं आए। जरूर कोई ना कोई कनेक्शन या फिर आन्या का कोई फ्रेंड खन्ना इंडस्ट्रीज में काम करता हो, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो धर्म जी। सच बोलो, कौन हो तुम?
तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ देखा है? वान के लिए कुछ दे दो। साले भिखारी! साले भिखारी! माँ, आन्या, ये किसको मैंने सड़क पर देखा है भीख मांगते हुए? भिखारी? आन्या का बॉयफ्रेंड भिखारी? देखा माँ जी, मैंने बोला था ना ये आदमी ठीक नहीं है। भिखारी और हमें स्टार्टअप बता रहा है, हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, फटे पुराने कपड़े पहन करके हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए। और ये यहाँ पर आया है आन्या का बॉयफ्रेंड बनकर के। हमारी फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इसने। ये क्या बोल रही हो तुम? दीदी, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई। आप कुछ भी बोले जा रही हैं। ये धर्म है। गलतफहमी और मुझे बिल्कुल भी नहीं आन्या। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है और इसका चेहरा मैं बिल्कुल भूल नहीं सकती। तो धर्म, मिस्टर बिजनेस एम्पायर, सच बताओ, भिखारी हो या नहीं? हाँ, बोल ना, भिखारी है ना तू? चोर, मक्कार, ये खन्ना इंडस्ट्रीज का जो गिफ्ट है ये भी तूने ही चुराया होगा। माय गॉड, आन्या, ये जरूर फ्रॉड है। इसने हम सबको धोखा दिया। इसे अभी के अभी इस घर से निकालो। क्यों भाई, चुप क्यों है? सड़क पे तो बड़े हाथ फैला रहा था, अब क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? ये जो खन्ना इंडस्ट्रीज का गिफ्ट है ये भी तूने ही चुराया होगा। अब मैं समझा कि ये आन्या के साथ पैसों के लिए आया है। सोचा होगा अमीर फैमिली की लड़की है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। माय गॉड, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। आन्या, तुम ये कैसे कर सकती हो? इस भिखारी को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर के इस घर में लेकर आ गई। हम कितनी सफाई से इस घर में रहते हैं, और ये भिखारी यहाँ पर आ गया। मुझे कितना गंदा लग रहा है। बंद करो, कुछ भी बोले जा रहे हो आप लोग। आन्या के पास भी अगर तू दिखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा ना? चल निकल यहाँ से, जा अपने उस सड़क का बिजनेस सड़क पे करियो। अगर हमारे घर के पास आइंदा दिखा ना तो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, समझा? चल निकल यहाँ से। माँ, देखा, मैंने कहा था ना कि आन्या की शादी विजय से कर दो। अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, खानदानी है, पर नहीं, आपको तो शहर भेजना था। अगर लड़कियां ऐसे कारनामे करेंगी तो घर की इज्जत का क्या होगा? माँ, मैं इसे अभी रस्सी से बांध देता हूँ, सुबह पुलिस स्टेशन दे देंगे। ये लोग ऐसे ही ठिकाने आएंगे। मैं इसे अभी रस्सी से बांध देता हूँ, सुबह पुलिस स्टेशन दे देंगे। ये लोग ऐसे ही ठिकाने आएंगे। और माँ जी, आप भी आन्या को समझाइए, कैसे लफंगों से दूर रहे। अगर लोगों को पता चलेगा तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि एक भिखारी को दामाद बना दिया। माँ, आन्या, इसको बोलो कि अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाए, वरना मैं इस घर में ना रुकूंगी और ना ही इस घर में पानी पीऊंगी। हाँ दीदी, आप शांत हो जाइए। धर्म जी चले जाएंगे। प्लीज प्लीज आप लोग चुप रहिए। इट्स ओके आन्या। ओके? क्या ओके? चल निकल यहाँ से, निकल। बेटा, देखना। हैप्पी न्यू ईयर। सर, अंजलि, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हुआ? सर,
आप यहाँ? सर ये कोई सर्वर नहीं है, ये भिखारी है। तुम्हें गलतफहमी हुई है अंजलि। मुझे लगता है इस भिखारी को देखकर अंजलि को भी सदमा लग चुका है। अंजलि ये सब छोड़ो और देखो आन्या ने क्या किया है। इस भिखारी को इस घर में अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लेकर आई है। और ये भिखारी बोल रहा है इसका नया स्टार्टअप है, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। ये क्या बोल रहे हैं आप सब? ये क्या बिहेव कर रहे हैं? बिहेव? ये भिखारी हमारे घर में घुस आया, आन्या को धोखा दिया और हम बस इसे अब बाहर निकाल रहे हैं। हाँ अंजलि, तुम पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, शहर में रहती हो, तुम्हारे स्टैंडर्ड है। तुम्हें लगता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड का लड़का है? सड़क छाप कहीं का। सड़क छाप कहीं का। बस कीजिए आप सब। किसी को जाने बिना ऐसे किसी से बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हैं? ओहो, अंजलि मैडम को तो गुस्सा आ चुका है। अब बड़े ऑफिस में ऑफिसर बन गई तो हमें समझाओगी। माँ को देख रही हो ना, उनकी तबीयत खराब हो रही है इन सब से। तो इसको बोलो कि इस घर से बाहर जाए। निकालो इसको इस घर से। अरे ये ऐसे नहीं होने का। रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या तरीका है अंजलि? क्या कर रही हो तुम? हम सबको पता चल चुका है ये भिखारी है, तो इसको घर से बाहर निकालेंगे ना हम। माँ की तबीयत देखिए ना आपने। अगर इस वक्त और कुछ हंगामा हुआ ना तो पता है ना क्या होगा? तो निकालो ना इसको फिर। दीदी जीजू, आज न्यू ईयर की रात है और घर में सब रिश्तेदार हैं। देखिए, ये सब अगर बाहर आ गया ना तो क्या होगा? आपकी इज्जत का क्या होगा? हाँ, पर ये भिखारी यहाँ पर। बाद में बात कर लेंगे, सुबह जब सब चले जाएंगे। अभी के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी माँ की देखभाल भी करनी है और न्यू ईयर भी मनाना है। पर अंजलि ये विजय, मैंने अभी क्या कहा सुनाई दिया? अभी एक शब्द और नहीं। मैंने अभी क्या कहा सुनाई दिया? अभी एक शब्द और नहीं। मुझे लगता है अंजलि सही बोल रही है। सीन खराब करके कोई मतलब नहीं, कल सुबह देख लेंगे। आन्या, तुमने बहुत गलत किया। तुमसे तो मैं सुबह बात करूंगी। आप ठीक है ना? और वो दीदी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए I'm really sorry। इट्स ओके। सर, ये सब क्या है सर? मेरी फैमिली आपको भिखारी बोल रही है, आपको गालियां दे रही है और आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और सर, इनको सच भी बता दूंगी ना तो ये लोग यकीन नहीं करेंगे, उल्टा मुझ पर ही हंसेंगे। ये वही टेस्ट है अंजलि, मेरा टेस्ट नहीं, इन लोगों का और आन्या का। टेस्ट? इस हालात में? सर, ये बहुत डेंजरस है। विजय आप पे हाथ उठा देता तो? वो नहीं उठा पाता, मैं रोक लेता, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आन्या क्या करती है, तुम क्या करती हो, और मेरा सच जानने के बाद इनका रिएक्शन क्या होता है। सर, सच जानने के बाद ये लोग रिएक्ट नहीं कर रहे, यकीन नहीं कर रहे ना सर। ये लोग सिर्फ उस चेहरे को पहचान रहे हैं जो इन्होंने सड़क पर देखा था। ऐसा ही होता है अंजलि, लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं या जो उनके छोटे दिमाग में फिट बैठता हो। एक भिखारी धर्म खन्ना नहीं हो सकता, ये उनकी छोटी दुनिया में फिट नहीं बैठता। अंजलि, ये भिखारी अब तक यहीं पर है, तुमने इसे निकाला क्यों नहीं? दीदी, मैंने कहा था ना सुबह देख लेंगे, अभी रहने दो। रहने दो?
तुम्हें शर्म नहीं आती अंजलि? इस घर की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। सबको पता लगेगा तो क्या? हाँ? और ये भिखारी 5 लाख का जो गिफ्ट था ना, जरूर इसने ही चुराया होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से। और 1 मिनट, तुम खन्ना इंडस्ट्री में जॉब करती हो ना, तो तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि ये कौन कर सकता है। दीदी, खन्ना इंडस्ट्री में चोरी करना इतना आसान नहीं है। और वो जो गिफ्ट है ना, चोरी तो भिखारी ही करते हैं ना, इनका तो काम ही है ये। क्यों धर्म, अब चुप क्यों है? हाँ, मुंह में दही जम गया क्या? मुंह खोल अपना, बता गिफ्ट कहाँ से चुराया? फ्रॉड, चोर, पहले मेरी बहन को फंसाया, उसके बाद इस घर में घुस करके इज्जत की फजीहत कर दी। अंजलि, हट यहाँ से। बस, मैंने कहा बस। क्या चाहते हो तुम लोग? हाँ, क्यों कर रहे ये सब? हम सच जानना चाहते हैं, ये है कौन और ये क्या चाहता है? कौन? मुंह खोल अपना, कौन है बता तू? कहाँ से चुराया था गिफ्ट? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मैं। विजय, अगर इन्हें एक खरोच भी आई ना, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अंजलि, तू किसका साथ दे रही है? इस भिखारी का? मैं सच का साथ दे रही हूँ दीदी, और तुम लोग जो ये कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है। गलत? ये भिखारी हमारे घर में घुसा, चोरी की, झूठ बोला। क्या सबूत है आपके पास इन्होंने चोरी की है? क्यों आप लोग इन्हें जाने बिना जज कर रहे हैं? अंजलि, तो क्या सबूत चाहिए तुम्हें? मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे भीख मांगते हुए, भिखारी कहीं का। हो सकता है आपने इन्हें उस हालत में देखा होगा, लेकिन हर चीज के पीछे एक वजह होती है। और आप लोग इन्हें जो समझ रहे हैं ना, वो इतने मामूली इंसान नहीं है। मामूली नहीं है तो क्या है? क्या ये? हाँ, किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जो यहाँ पर ड्रामा कर रहा है। इनका कनेक्शन इतना ऊपर तक है ना विजय, जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बोल रही हूँ, इन्हें तकलीफ देने का अंजाम बहुत बुरा होगा। और आप लोग खन्ना इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे ना, जिसके वहां से वो गिफ्ट आया है। तो क्या जानता है ये भिखारी खन्ना इंडस्ट्री के बारे में? बताओ जरा। ये खन्ना इंडस्ट्रीज को इतना जानते हैं ना, कि जितना वहां पे काम करने वाले बड़े बड़े ऑफिसर्स भी नहीं जानते। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, मेरा मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कि अपनी जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल ना आए, तो इन्हें तंग करना बंद कीजिए और इनकी इज्जत कीजिए। कौन सा कनेक्शन अंजलि? किसको जानता है और किसको धमकी दे रही हो तुम? दीदी, मैं जो कह रही हूँ ना, वो ध्यान से सुनिए। ये इंसान है ना, ये तो एक... विजय, एक शब्द और नहीं। आप लोग बहुत समझदार है ना, बिजनेस करते हैं तो हर चीज जैसी दिखती है ना, वैसी होती नहीं है। और इनके पीछे कौन है? इनके पीछे जो है ना, वो आपके सोच से भी बहुत बड़ा है। इसीलिए कह रही हूँ, इन्हें चोट पहुंचाना बंद करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम? क्या कर लेगा ये भिखारी? पुलिस कंप्लेंट कर देगा। इन्हें तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनके कनेक्शंस का इशारा ही काफी है। आप लोग बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं ना, तो कभी सुना होगा कि कुछ लोगों का नाम सर झुका के लेते हैं, जो दिखते कम है लेकिन कंट्रोल सब कुछ करते हैं। ये है चेयरमैन धर्म खन्ना। बकवास मत कर अंजलि, ये चेयरमैन धर्म खन्ना बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने उन्हें मैगजीन में देखा है। क्या स्टेटस है, पावर है। ये भिखारी चेयरमैन धर्म खन्ना है। पागल हो गई है क्या अंजलि तू?
और ये क्या खन्ना इंडस्ट्रीज लगा रखा है, हाँ? बार बार उसका नाम ले रही है। मुझे तो लगता है दोनों मिलके स्कैम कर रहे हैं, अंजलि और ये भिखारी दोनों। देख अंजलि, मैं और तेरे जीजू यहाँ नहीं रह सकते। अगर ये भिखारी यहाँ रहा है तो हमारे घर में पहली बार कोई भिखारी आया है। अनु, अंजलि इतने जोर से कह रही है, इसका मतलब इस आदमी की कुछ ना कुछ सेटिंग जरूर हो। शायद किसी बड़े आदमी का खास हो, डिसगाइज्ड, या फिर अंडरकवर भी हो सकता है। अंडरकवर? पर क्यों और किस बड़े आदमी का अंडरकवर है ये? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। चलो मैं मान लेती हूँ कि ये अंडरकवर है, पर किस क्राइम इन्वेस्टिगेशन का? दीदी, मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन इन्हें परेशान करना खतरनाक हो सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, हाँ? यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है, फिल्म की शूटिंग चल रही है? ये कहीं का जासूस है क्या? मुझे तो लगता है अंजलि तुम भी इसके साथ मिली हुई हो। विजय, अपने हद में रहो। हद? मैंने बोल दिया ना ये भिखारी है और तुम सिर्फ इसकी मदद कर रही हो। वो गिफ्ट भी इसी ने दिया होगा, खन्ना इंडस्ट्रीज से चुरा के। तुम भी वही काम करती हो ना, तुम ही ने इसकी मदद करी होगी। अंजलि, ये विजय क्या बोल रहा है? तुम क्या जानती हो गिफ्ट के बारे में? तुम दोनों मिले हुए हो ना? इस आदमी को तुम पहले से जानती हो? आप मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं दीदी? बात तुम्हारे बारे में नहीं है अंजलि, बात इस आदमी के बारे में। अगर ये अंडरकवर है तो किसके लिए काम करता है, और नहीं है तो ये सिर्फ एक भिखारी है और इसने ही गिफ्ट चुराया। सीधा जवाब दो। ये क्या ड्रामा है अंजलि? जो सच है वो सच है। ये भिखारी है, इसे बाहर निकालो। हाँ, सही कहा तुमने। इससे तो मैं बताता हूँ। रुक, बेशरम, तू ही लेकर आई थी ना इसको यहाँ पर? तुम लोग क्या कर रहे तुम्हें नहीं पता? धर्म, धर्म दीदी, आनिया, बेशरम, तू ही लेकर आई थी ना इस भिखारी को इस घर में? पिटने दे इसे। दीदी वो भिखारी नहीं है। इसका स्टार्टअप परमानेंट बंद। चोर साला। पछताओगे तुम लोग। छोड़ दो उनको। अरे अरे, कोई तो दरवाजा खोलो। हैप्पी न्यू ईयर। क्या हो रहा है सब? कौन है? क्यों मार रहे हो इसे? पापा, ये भिखारी ये अन्या का बॉयफ्रेंड बना फिर रहा था। हम बस इसे सबक सिखा रहे हैं। अंकल जी, मैंने इसे खुद देखा है सड़क पर भीख मांगते हुए। भिखारी कहीं का, और यहाँ पर आया है हमारी आन्या को फंसाने के लिए। नहीं अंकल, ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा, तो ये है आन्या का बॉयफ्रेंड, एक भिखारी। मुझे पता था कि शहर में ऐसे लोग ही मिलते हैं। कहाँ हमारी मासूम आन्या है और कहाँ ये भिखारी? आप रुकिए पापा। अब जान से मारेगा क्या? छोड़ उसको। हाँ बेटा, तो भिखारी है तू और हमारी मासूम अन्या को फंसाने के लिए यहां तक चला आया। अरे तेरी औकात तो तेरी शक्ल और तेरे कपड़े ही बता रहे हैं। हमें जानते हो, बहुत नाम है हमारा इस शहर में, बड़े बड़े लोग हमें जानते हैं। परीक्षित मेहता है नाम हमारा।
हमारा प्रॉपर्टी का कारोबार है, करोड़ों का लेन देन है, लेकिन तुझ जैसा भिखारी ये सब क्या समझेगा? आने बेटा, तुम सिर्फ हमारे विजय के लिए बने हो, तुम हमारे घर की बहू बनोगी। और ये भिखारी ये तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, और ये सब तुम्हारी माँ जानती है। पर परीक्षित जी, आन्या की मर्जी। आन्या की मर्जी? अरे क्या बात कर रही है बहन जी, आन्या तो बच्ची है, इसको क्या समझ है? इन बच्चों का फैसला तो हम बड़ों को करना है, और मैंने फैसला कर लिया है कि आन्या हमारे घर की बहू बनेगी। नहीं अंकल जी, मैं विजय से शादी नहीं करूंगी। मैं धर्म से प्यार करती हूँ। मैं धर्म से प्यार करती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? धर्म को पसंद करती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने जुबान चलाती हो? विजय, इस वक्त इसे बांध दे और इसको इसकी असली जगह दिखा। जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डालते हैं ना, वैसे इसके गले में पट्टा डाल। ठीक है पापा। समझ कीजिए। चुपचाप खड़ी रह। दीदी प्लीज छोड़िए, ऐसा मत। धर्म को छोड़ दीजिए, छोड़ो धर्म को। विजय, आन्या को ले जा कमरे में। सगाई आज ही होगी और हमारे तरीके से होगी, क्योंकि जो हमारी है वो हमारी ही रहेगी। विजय, मैं कह रही हूँ मुझसे दूर रहना। आन्या, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो उसे। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने परीक्षित मेहता, और तुम सभी ने मुझे और आन्या को चोट पहुंचाकर। लो, क्या करेगा तू? क्या कर लेगा तू भिखारी? अरे कुत्ते की तरह बंधा हुआ है, फिर भी धमकी दे रहा है। बंधा हुआ हूं, ऐसा तुम्हें लगता है? मैं तो तुम्हारी असली औकात देख रहा था, और तुम्हारी हिम्मत। अब देखो मेरी असली औकात और तुम्हारी किस्मत। मेरे 3 चुटकी बजाने पर यहाँ पे जहन्नुम उतर जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 चुटकी बजाने से भूचाल आ जाएगा। लगता है कोई जादू की छड़ी चलाएगा ये। ठीक है सर। सर उठिए, सर ये सब किसने किया सर? सबको कंट्रोल में लो, कोई मिलना नहीं चाहिए। अरे राजेश सिंह जी, आप यहाँ ये सब क्या हो रहा है? आपको अंदाजा भी है आपने किसको हाथ लगाया है? ये सच में खन्ना इंडस्ट्री वाला धर्म खन्ना है? मुझे नहीं लगता। ये सच में चेयरमैन है? हाँ, मैंने कहा था ना कि ये भिखारी नहीं है, ये धर्म खन्ना है, मेरे बॉस। और इनकी औकात तुम लोगों की सोच से भी बहुत बड़ी है। परीक्षित मेहता, अपने इलाके का घमंड, मेरा पैर तोड़ने की बात, आन्या को चोट पहुंचाने की कोशिश, मुझे कुत्ते की तरफ बांधने की हिम्मत। सर गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। राजेश, यस सर, इनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस, सारे बैंक अकाउंट
सबकी डिटेल्स निकालो अभी। यस सर, मैं लीगल टीम को इन्फॉर्म करता हूँ प्रोसेस के लिए। तुमने मुझे भिखारी बोला, गंदा गंदा बोला और मेरी आन्या को बेशरम बोला। सर मुझे माफ कर दीजिए। तुमने मुझे चोर बोला और मेरे स्टार्टअप का मजाक उड़ाया। एक्सट्रीमली सॉरी सर। और तुमने मुझसे मेरी औकात पूछी, टांग तोड़ने की कोशिश की और मेरी आन्या का हाथ पकड़ा। आपने आन्या को बहू बनाने की कोशिश की उसकी मर्जी के बगैर। मुझे बांधने का ऑर्डर दिया, अपने इलाके का घमंड। गलती हो गई सर। सर माफ कर दीजिए सर, मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी सर। बर्बादी? जो तुमने बोया है तुम वही काट रहे हो। तुम लोग पैसे और हैसियत की बात कर रहे थे, तुमने इंसान को नहीं देखा, सिर्फ उसकी हालत देखी। जो तुम्हारी छोटी सोच में फिट होता है तुमने वही सोचा और उसे वही सच माना। तुम्हारे सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट सुबह होने से पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। तुम्हारी सारी ब्लैक मनी सुबह तक एक्सपोज हो जाएगी। जेल की हवा खाओगे तुम परीक्षित मेहता। और तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे, सारे रास्ते बंद होंगे तुम्हारे। तुम्हारे सारे बिजनेस बंद होंगे, तुम्हारी मार्केट वैल्यू नील होगी और जो तुम्हें अमीर समझकर इज्जत दिया करते थे ना, आज के बाद वो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। आन्या, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? मुझे माफ करना ही, तुम्हें ये सब देखना पड़ा मेरे कारण। नहीं धर्म जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। दर्द तो नहीं हो रहा? गरम पट्टी कर दूं? राजेश, डॉक्टर को इन्फॉर्म करो आन्या को चेक करने के लिए। यस सर। जब तुमने मुझे सड़क पे देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो भूल ही गया था कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। आन्या, मेरी दुनिया बहुत बड़ी है पर अकेली है, खाली है। पर तुम्हें देखने के बाद एहसास हुआ कि दुनिया में पैसे के अलावा भी कुछ होता है। आन्या, मैं हमारा एक टेम्परेरी रिलेशन परमानेंट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू। विल यू बी माई वाइफ? आन्या, मैं हमारा एक टेम्परेरी रिलेशन परमानेंट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू। विल यू बी माई वाइफ? मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ये सब, लेकिन जब दिल इजाजत दे फिर देर किस बात की। लेकिन धर्म जी ये सब पिछली रात की बात है। अब नया साल चालू होने वाला है और मैं नए साल की शुरुआत तुमसे करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी अच्छाई चाहिए आन्या, और कुछ नहीं। हाँ धर्म जी, मैं आपसे शादी करूंगी। आन्या, आन्या, तुमने मेरी जिंदगी संवार दी। From now, you will be Anya Khanna. चेयरमैन धर्म खन्ना की वाइफ आन्या। Congratulations sir and welcome to the family. और मैं आपकी साली। वैसे अंजलि, तुमने जो भी किया है उसका मेरे लिए कोई मोल नहीं। धर्म बेटे, मेरी आन्या का ख्याल रखना, बहुत अच्छी लड़की है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। यस सर। ले चलो इनको। चलिए चलिए, माफी मांग ली मैंने सर। चलिए पहले। आन्या, अंजलि, तुम फिक्र मत करो आन्या, अब सब ठीक हो जाएगा। आज से माँ और अंजलि
मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन धर्म, इसका क्या होगा? उन्होंने जो किया है उसकी सजा तो उन्हें मिलेगी। आज उन्हीं की वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है। उन्होंने मेरी भी इज्जत उतारी। उन्होंने दिखा दिया है कि पैसे के सामने इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। पर तुमने मुझे उस दिन देखा, और आज जब मेरा सच सामने है तो भी तुम मेरे साथ हो। यही तुम्हारी असलियत है, और मुझे यही चाहिए। विजय मेहता, इसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। इसका फ्यूचर अभी लॉक करो। अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। माँ और अंजलि को बोलो तैयार होने के लिए, हम अपने नए घर चलेंगे। लेकिन धर्म, अभी इस वक्त क्यों नहीं? नया साल है, नई शुरुआत है, और मैं अपनी नई शुरुआत तुमसे करना चाहता हूँ। तुम्हारी अच्छाई के साथ करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। माँ, चलो चलते हैं हमारे नए घर। मेरी आन्या चेयरमैन धर्म खन्ना के घर में। आंटी जी, आज से वो घर आपका भी है और अंजलि का भी। आज से आपकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी मेरी है। कैसा लगा हमारा घर? बहुत ब्यूटीफुल। आंटी जी, अंजलि, ये है आपका घर। आपका रूम अभी तैयार हो रहा है। किसी भी चीज की जरूरत हो बोल दीजिएगा। इतना बड़ा घर यकीन नहीं हो रहा है। सर, ये तो पैलेस है। ये सब तुम्हारा है। ये है हमारी होने वाली पत्नी आन्या, और ये है उनकी माँ जी और बहन अंजलि। आज से यही इस घर की मालकिन है। इनका पूरा ख्याल रखना। इन्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी सर। वेलकम मैडम। आन्या, तुम्हें मेरी लाइफ में लाके मुझे बहुत खुशी हुई है। ये सब मेरा है, पर ये मुझे तुम्हारे बिना नहीं चाहिए। धर्म जी, आपका साथ ही काफी है। ये सब तो सिर्फ चीजें हैं। तुम सही कह रही हो आन्या। तुम्ही ने तो मुझे सिखाया है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का हर एक पल तुम्हारे साथ बिताऊंगा, हमेशा खुश रखूंगा, और तुम्हारी इंसानियत को और अच्छाई को कभी खोने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ।